हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और फैक्ट्स प्लस डिटेल्स की वीडियो में, जहां आज मैं आपको 15 ऐसी डिटेल्स या फैक्ट बताने जा रहा हूं जो शायद ही आपको पता हो या कहीं भी आप देखे हो। जैसे कि कैप्टन ने इसी पर्टिकुलर सूट को पहना, या कॉमिक्स की इटर्नल और मूवी की डिटेल, या स्पाइडी की नो वे होम से। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहे। ऊपर से एंड में गिव अवे भी है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो गाइस अब और देरी ना करते हुए चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो विंटर सोल्जर मूवी में हॉकाई का कैरेक्टर भी दिखने वाला था, लेकिन एक्टर जेरेमी रेनर के बिजी शेड्यूल के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाया। मगर हॉकाई होता तो वहाँ हाइड्रा हॉकाई को कैप्टन अमेरिका को चेस करने यानी उसके पीछे भेजता, जहाँ हॉकाई कैप्टन को सीक्रेटली ये बताता है कि कैप्टन के सूट पे दरअसल एक जीपीएस ट्रैकर है, जिस कारण कैप्टन ये सूट छोड़ देता पहनने को और ये वाला पहनता, जैसा मूवी में वो पहनता भी है। लेकिन हॉकाई का कैरेक्टर तो नहीं दिखा, मगर वो सूट तब भी कैप्टन ने नहीं पहना। मे बी कैप्टन को पहले ही ये अंदाज़ा लग गया होगा, जिस कारण वो इस सूट को छोड़ता है, वरना हॉकाई दिखता तो ये क्लियरली जस्टिफाइड होता भी। बीवीएस के एंड बैटल में सुपरमैन क्रिप्टोनाइट स्पीयर डूम्सडे के अंदर डालता है, मगर डूम्सडे अपने स्पाइक से सुपरमैन को भी चीरता है और वो दोनों ही मर जाते हैं। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, बल्कि जब पहली बार में सुपरमैन ने डूम्सडे के अंदर स्पीयर डाला, तब डूम्सडे दोबारा से उस पेन को एब्जॉर्ब करके रीजनरेट या हील होना चालू कर ही देता है। और ऐसा देखकर दोबारा सुपरमैन एक बार और स्पीयर को उसके पूरे अंदर ही घुसेड़ता है, तब जाकर के डूम्सडे एक्चुअली मरता है। लेकिन यहाँ बैटमैन की भी तारीफ करनी होगी, जो सुपरमैन के स्पीयर हिट से पहले ही एक क्रिप्टोनाइट गैस बुलेट डूम्सडे के ऊपर हिट करता है, जिससे वो वीक हो जाता है, वरना डूम्सडे को मारना उसकी फुल एक्टिव स्ट्रेंथ में शायद ही पॉसिबल होता। तो कैरामाइन फैल्कोनी को रिडलर अपने अपार्टमेंट से गोली मारकर मारता है, यहाँ तक कि वो फोटोज वगैरह वो सब वहीं से लिए हुए रखता है, और वो इस अपार्टमेंट को एक्चुअली में सिर्फ फैल्कोनी और उसकी पूरी अंडरग्राउंड पार्टी सिनेरियो को कवर करने के लिए होता है। लेकिन मूवी के शुरुआत में ही यहाँ रिडलर दिख भी जाता है, जो नज़रें जमाए हुए था। जब यहाँ सेलिना एक कैटवुमन भी आती है, तो कहीं ना कहीं बैटमैन अगर वो सारे फोटोज़ और वो एविडेंसेस को ही ध्यान से देखता कि ये फ़ोटो की लेने की पॉसिबिलिटी कहाँ है या ये कहाँ ली गई है, तो शायद वो पहले ही रिडलर को पकड़ लेता और वो सारे मर्डर्स भी रुक जाते। लेकिन ये बैटमैन का दूसरा ही साल है एज बैटमैन, तो हाँ वो थोड़े बहुत रिडल्स भी एल्फ्रेड की हेल्प से ही सॉल्व करता है, और बैटमैन के सीक्वल में मे भी उसे और तगड़ा दिखाया भी जाए। तो इटर्नल्स मूवी में महाद्वारी वाली प्रॉब्लम दिखाई गई, जिसमें थेना को उसकी याददाश्त पिछले मिशन की आती है और उसका साथ गिलगमेश देता है, यानी कि उसकी देखभाल में। लेकिन कॉमिक्स में भी, एंड टू बी एग्जैक्ट एवेंजर्स इशू 361, जहां इटर्नल्स सर्सी को ओलंपिया ले जाने आते हैं ताकि महाद्वारी के ऊपर इलाज चले, और कॉमिक्स में डेन एके ब्लैक नाइट सर्सी की देखभाल उसका साथ देता है, जैसा मूवी में गिलगमेश करता है। साथ ही सर्सी जो भी रिंग डेन को यहाँ देती है, उस रिंग के सिंबल में ब्लैक नाइट का सिंबल होता है, और आप जानते ही हैं कि डेन का कैरेक्टर एमसीयू में ब्लैक नाइट होगा आगे चलकर। तो स्पाइडी यहाँ से एमजे को रेस्क्यू करके ले जाता है इस ब्रिज पर, और इसके थोड़े ही पहले यहाँ एक बिलबोर्ड दिखता है जहाँ लिखा है इलेक्ट्रीफाई योर जर्नी। और ऑफ कोर्स ये एक फॉरशेडिंग मोमेंट था इलेक्ट्रो के लिए, जो मूवी में आगे चलकर एंट्री भी लेता है। वैसे ही यहाँ एमजे को पीटर ले आता है इस ब्रिज पर। सो इस ब्रिज का नाम है क्वीन बोरो ब्रिज, जो न्यूयॉर्क में है, और यही वो सेम ब्रिज है जिसमें ग्रीन गॉब्लिन एमजे को यहाँ से फेंकता है स्पाइडरमैन 1 मूवी में, और टॉबी भाई भी होते हैं यहाँ पर। सो शैंग-ची मूवी में जहाँ यहाँ वैनवू एके मैंड्रिन की आतंक पूरी दुनिया के कोने कोने पर मचती हुई दिखाई जाती है, तो यहाँ इस धमाके में पास में एक न्यूज़पेपर स्टैंड है जहाँ लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में कैप्टन अमेरिका टू बी ऑनर्ड। सो मे बी ये वही टाइम हो जब कैप्टन अमेरिका सोल्जर्स को नाजीज की आर्मी से रेस्क्यू करा के ले आता है, और फिर एक आध और बैटल्स जीतता है, जिसके बाद कैप्टन को एक ऑफिसर में प्रमोट भी किया जाता है। सो ये हिंट उसी का हो जिसे अगले दिन पेपर में चलाया जाता है। प्लस यहाँ ये भी पता चलता है कि वैनवू और भी कितना ओल्ड है। सुपरमैन को एज अ चाइल्ड बहुत आवाज़ें सुनाई देती है, जिससे वो अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ पेन होल्ड करता था। लेकिन उसी दिन स्कूल में उसकी मदर मार्था उसे समझाती है कि मुझ पर फोकस करो और दुनिया को छोटी बनाओ, जिससे सुपरमैन हमेशा ही अपनी माँ मार्था के ऊपर फोकस कर पाता है, और जब भी वो मुसीबत में होती है तो वो उसकी आवाज़ को सुनकर समझ जाता है। और सुपरमैन ऐसा ही कुछ लोइस से भी करता है, जहाँ उसे उसकी भी वॉइस फ्रिक्वेंसी याद है, तभी उसे वो तुरंत ही किसी भी भीड़ भाड़ में भी पहचान लेता है और बचा लेता है।
वेल इन्फिनिटी वॉर के इस पोस्टर में टोटल 24 कैरेक्टर्स है और एट द एंड ऑफ द मूवी इन्हीं में से 12 कैरेक्टर्स मर चुके थे या धूल में बदल चुके थे और बाकी 12 जिंदा थे। वेल आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके काउंट कर लीजिए। यहाँ तक कि आयरन मैन के हाथों के ऊपर ही थैनोस है, जो कि एक फॉरशेडोइंग मोमेंट था कि एट द एंड थैनोस जीतेगा, वो भी आयरन मैन के ऊपर और अपनी आर्मर को रखेगा कुछ इसी सिमिलर काइंड में। एंड ऐसा होता भी है जो कि बिल्कुल सेम दिखा। तो डैमेज कंट्रोल की टीम स्पाइडी के अपार्टमेंट में आती है तो यहाँ बहुत एविडेंसेस लिए जाते हैं। वैसे ही यहाँ ये पिक एमजे और नेड की है और कुछ देर बाद उन्हें अपने घर जाने का मौका भी मिलता है और पीटर और एमजे वीडियो कॉल में नाइट चैटिंग में लगे रहते थे। तब यहाँ एमजे के पीछे भी आप वो सेम फोटो देख सकते हैं जहाँ एमजे और नेड मौजूद है। वैसे यहाँ अपनी एडमिशन की बात चलाने के लिए पीटर जाता है तो यहाँ जब पीटर ग्लास पर नॉक करता है तो आप ग्लास में एक बुक की रिफ्लेक्शन देख सकते हैं जो कि है फ्लैश पॉइंट यानी कि फ्लैश थॉमसन की, जो इस मैडम को भी छोड़ता नहीं और अपनी सड़ी हुई बुक इन्हें भी चिपका देता है। तो पीटर का ये टी शर्ट जो अपार्टमेंट और डीओडी में वो पहनता है उस पर लिखा है द फिजिक्स इज द थियोरेटिकल बट द फन इज रियल। और यही सेम टी शर्ट गेस कीजिए कहाँ देखा आपको। तो यह दरअसल में होमकमिंग में यहाँ कार पर दिखता है जब उसके साथ टोनी स्टार्क होता है और बेचारा हैप्पी सूटकेस निकालने जाता है। तो विक्टर को पहले एक फुटबॉलर के तौर पर दिखाया गया जैसा कॉमिक्स और एनिमेटेड मूवीज। तो उसके थोड़ी देर बाद यहाँ स्कोरबोर्ड दिखता है जहाँ नीचे राइट साइड पर आप देख सकते हैं डोनेटेड बाय वेन एंटरप्राइजेस लिखा है। और ऐसा ही कुछ मैन ऑफ स्टील में भी दिखा जहाँ सुपरमैन और जॉर्ड लड़ते हैं और सैटेलाइट में वेन एंटरप्राइजेस लिखा होता है। और खुद स्नाइडर कट में यहाँ वो फ्लैश के सामने सैटेलाइट्स के बारे में बोलता भी है कि वो उन्हें प्रोसेस करता है। वेल एंड गेम में आपने कैप्टन को थॉर के स्टॉर्मब्रेकर को होल्ड करते हुए देखा है, लेकिन गाइस थॉर ने तो गार्डियन से कहा था कि तुम्हारे पुर्जे ढीले हो जाएंगे, तुम में मेरे वेपन को उठाने की ताकत नहीं वगैरह वगैरह। लेकिन कैप्टन यहाँ उठा लेता है। आखिर वो एक सुपर सोल्जर है, प्लस म्योलनिर के एन्चांटमेंट में था कि जो भी वो इस लायक होगा उसमें थॉर की शक्तियाँ समा जाएंगी। और इसी कारण थॉर जितनी स्ट्रेंथ तो नहीं मगर तब भी कैप्टन की स्ट्रेंथ बढ़ गई और वो स्टॉर्मब्रेकर को होल्ड किया जैसा थैनोस कर पाया, क्योंकि वो एक इटर्नल और डेविएंट की कम्बिनेशन वाला सुपर बीइंग था। या फिर थॉर खुद को कुछ ज़्यादा ही बाहुबली समझता है, जो है भी, लेकिन दूसरों को कमज़ोर, क्योंकि गमोरा भी इस हैवी कैनन को उठा चुकी है वॉल्यूम 2 में। किंगो एक बड़ा कैप्टन अमेरिका फ़ैन है जिसकी शिप में भी आपको कैप्टन की शील्ड की रेप्लिका दिखेगी। लेकिन यहाँ इस शूटिंग टाइम पे भी अब यहाँ पर रहे एक्टर्स के पास भी शील्ड होती है जो हाँ पूरी एक्यूरेसी के साथ तो नहीं है, लेकिन पता चलता है कि किंगो कैप्टन को हर चीज़ में जितना हो सके उतना रखने की कोशिश में होता है। इस डार्क साइड वार में एटलास एरिस एक तगड़ा हिट करता है डार्क साइड के ऊपर जो कि राइट साइड में था और डार्क साइड लिटरली वहाँ बेहोशी हो गया। मगर दूसरी तरफ स्टेपन उल्फ भी सेम राइट साइड के अटैक के लिए जाता है साइबोर्ग के ऊपर, मगर बीच में सुपरमैन आ जाता है। लेकिन यहाँ बात यह है कि राइट साइड पर ही ज़्यादा अटैक्स इसलिए होते हैं क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रेंथ या वेपन ओपोनेंट्स राइट साइड पर ही होल्ड करते हैं, लगभग 99% ही, जिस कारण कैरेक्टर को वीक करने के लिए राइट साइड के हिट पर ही स्टेपन उल्फ और एरिस दोनों ही गए। सो जब साइड्स की बात हो ही रही है तो एक और डिटेल बता दूं कि यार विक्टर यानी साइबोर्ग के मदर और फादर दोनों की ही डेथ में एक बात सेम है, और वो ये है कि जब उसकी मदर का एक्सीडेंट हुआ तब भी विक्टर अपना लेफ्ट हैंड आगे करता है, और जब भी साइरस स्टोन यहाँ खुद का सेक्रीफाइस देता है तो यहाँ भी वो लेफ्ट हैंड ही आगे करता है। और एट लास्ट जब स्टेपन उल्फ साइबोर्ग के ऊपर हिट करने जाता है तब भी ये सुपरमैन के लेफ्ट हैंड को ही हिट करता है, जो बहुत सोचने वाली बात है। तो वॉल्यूम 2 के एंड क्रेडिट्स में नाम के बजाय आई एम ग्रूट लिखा हुआ भी आता है। यहाँ तक कि याका एरो की झलक भी दिखती है। लेकिन जब एडम वार्लॉक का कोकून दिखता है और उसके बाद क्रेडिट चलते हैं तब यहाँ गार्डियंस ठुमका लगाते हुए दिखते हैं। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ आप इन्हें देख सकते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर है, जो थॉर रैग्नारोक में दिखने वाले होते हैं, जिसे पहले ही जेम्स गन फॉरशैडो कर चुके थे, जो ऑलमोस्ट हर सुपर फैंस ने नोटिस नहीं किया। लेकिन बस पता नहीं था कि ग्रैंड मास्टर इतना बकचोद दिखेगा रैग्नारोक में। प्लस यहाँ रेवेजस में ये दीदी भी दिखती है जिसके हूबहू स्टाइल में हेला दिखती है रैग्नारोक में अपनी फर्स्ट लुक में। अब मैं तो श्योर नहीं हूँ कि ये फॉरशैडो था या नहीं, लेकिन भाई ये बहुत सेम है तो मैंने सोचा चलो थोड़ा और खींच लेंगे। सो यार आज के लिए बस इतना ही। प्लस मैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से भी एक डिटेल वीडियो लाऊंगा जो रेडी है, लेकिन बस उसका डिजिटल रिलीज हो जाए जिसे सभी लोग देख पाएँ। ऊपर से थॉर लव एंड थंडर का गिव अवे चल रहा है जहां टोटल 4 विनर होंगे और हर एक को मिलेगा 2 फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट्स मूवी की, और लास्ट डेट 30 जून है।
प्लस इन्हें जीतने के लिए आपको नीचे कमेंट करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और कितने फैक्ट या डिटेल आपको नहीं पता थे या कितने पता थे। और ऐसे ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।